अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर जूस एंड आई एम हियर टू टीच यू सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स, सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ द मेडिकल नॉलेज। और यहाँ मेडिकल नॉलेज से मुराद वो बेसिक नॉलेज है जो हर डॉक्टर के पास होना ज़रूरी है, इरिस्पेक्टिवली कि वो किस फील्ड में या किस लेवल पर काम कर रहे हैं। ये बेसिक नॉलेज ना सिर्फ आपको एक अच्छा डॉक्टर बनाएगा, बल्कि आपको जल्द से जल्द लर्निंग से अर्निंग तक का सफ़र तय करने में भी हेल्प करेगा इंशाअल्लाह। आज की इस वीडियो में हम कुछ बेसिक हेमाटोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से जो बोन मैरो के स्टेम सेल्स हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं माइलॉइड सीरीज़ में और लिम्फॉइड सीरीज़ में, राइट। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो किस तरह से काम करती है, कितने टाइप्स की इम्यूनिटी होती है और किस तरह से वो काम करती है, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मल्टी पोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो हैं बॉडी में वो किस तरह से डिवाइड होते हैं दो सीरीज़ में, राइट। दे विल अंडरगो माइटोसिस, और माइटोसिस के नज़रिए में कुछ सेल जो हैं वो वापस स्टेम सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जो रिमेनिंग सेल्स हैं वो वन ऑफ द टू पाथवेज में से किसी भी एक पाथवे में जो है वो चले जाएंगे अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द बॉडी एंड अकॉर्डिंग टू द केमिकल सिग्नल्स जो उनको मिलेंगे, राइट। अब जो दो मेन पाथवेज हैं उसमें से पहला पाथवे है माइलॉइड स्टेम सेल का। माइलॉइड सीरीज़ आपने बार बार सुना होगा और पढ़ा होगा। तो माइलॉइड सीरीज़ में बेसिकली चार टाइप के सेल जो हैं वो आते हैं। उसमें नंबर वन है मेगाकैरियोब्लास्ट, एंड सेकंड है प्रोरिथ्रोब्लास्ट, उसके बाद माइलोब्लास्ट और उसके बाद मोनोब्लास्ट, राइट। ये चार मेन सेल की जो सीरीज़ हैं वो माइलॉइड स्टेम सेल से डिराइव होती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मेगाकैरियोब्लास्ट से आगे क्या बनेगा, मेगाकैरियोसाइट, और दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। एक्चुअली मेगाकैरियोसाइट्स के जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। और प्रो इरिथ्रोब्लास्ट जो है वो दैट विल लीड टू रेटिकुलोसाइट एंड दैट विल अल्टीमेटली फॉर्म इरिथ्रोसाइट, जिसको हम आरबीसी बोलते हैं, राइट। उसके बाद जो माइलोब्लास्ट है वो आगे तीन सेल में डिवाइड होगा, बेसोफिल्स में, न्यूट्रोफिल्स में एंड इओसिनोफिल्स में, राइट। इनको हम यूजली डब्ल्यूबीसी या वाइट सेल्स के नाम से जानते हैं। और हमें ये भी पता है कि न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो एक्यूट इन्फेक्शन को शो करते हैं, और इसी तरह जो इओसिनोफिल्स हैं और बेसोफिल्स हैं दैट आर स्पेसिफिक फॉर सम इन्फेक्शंस जो हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। और उसके बाद जो मोनोब्लास्ट है दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मोनोसाइट, एंड मोनोसाइट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैक्रोफेज, राइट। तो मैक्रोफेजेस जो है इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इन इम्यूनिटी, जो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो माइलॉइड स्टेम सेल से ये चार टाइप के जो है वो सेल्स जन्म लेते हैं, और वो आगे जो है वो मज़ीद डिफ्रेंशिएट होके अपना अपना काम करते हैं। और जो दूसरी सीरीज़ है जो कि लिम्फॉइड स्टेम सेल से बनेगी, उसमें लिम्फोब्लास्ट हैं, एंड लिम्फोब्लास्ट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टू बेसिक टाइप्स, जिसमें एक लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट होगा जिसको हम नेचुरल किलर सेल के नाम से जानते हैं, और दूसरा होगा स्मॉल लिम्फोसाइट। जो स्मॉल लिम्फोसाइट है वो आगे बी एंड टी लिम्फोसाइट्स में डिवाइड होगा, और बी लिम्फोसाइट जो है वो आगे प्लाज्मा सेल बनाएगा। और प्लाज्मा सेल का रोल होता है कि वो एंटीबॉडीज़ जो है वो बनाता है इन द सीरम, और जैसे ही उसको कोई एंटीजन मिलता है तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देता है। तो बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ बनाना है वो प्लाज्मा सेल का काम है, और प्लाज्मा सेल जो है वो बी सेल्स, बी टाइप ऑफ सेल्स से जो है वो जनरेट होता है। तो ये था एक ओवरव्यू के मल्टी पोटेंट हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स जो कि बोन मैरो के अंदर होते हैं वो कैसे डिफ्रेंशिएट होते हैं माइलॉइड में और लिम्फॉइड में। माइलॉइड जो है वो आगे चार किस्म की सीरीज़ को जन्म देते हैं, और जो लिम्फॉइड सेल्स हैं वो सिर्फ दो किस्म के लिम्फॉइड सेल्स होते हैं, एक लार्ज वाले और एक स्मॉल वाले। जो स्मॉल हैं वो बी और टी में डिवाइड होते हैं, और बी और टी जो हैं वो मिलके बेसिकली जो बॉडी की इम्यूनिटी है वो बनाते हैं। तो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं कि किस तरह से बी और टी सेल्स जो हैं वो बॉडी की इम्यूनिटी को संभालते हैं। तो अगर आप गौर करें तो बॉडी की जो इम्यूनिटी है उसको हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ही कोई फॉरेन बॉडी या कोई पैथोजन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर होता है तो दैट कैन एक्टिवेट आइदर वन और टू ऑफ द पाथवेज। हो सकता है किसी एक पाथवे को एक्टिवेट करे, या हो सकता है कि दोनों पाथवेज जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएं। और जो पहला पाथवे है उसको हम हीमोरल बोलते हैं, दैट इज़
associated with antibodies, and the second pathway is cell mediated pathway. सेल मीडिएटेड को हम जो है वो टी सेल से एसोसिएट करते हैं, और सेल मीडिएटेड पाथवे जो है वो डायरेक्ट किलर होता है उस पैथोजन का या उस एंटीजन का, राइट। तो पहले हम सेल मीडिएटेड वाले पाथवे को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। एज आई टोल्ड के कोई भी पैथोजन या फॉरेन बॉडी जो है वो सेल मीडिएटेड पाथवे को एक्टिवेट कर सकती है, और ये पाथवे जो है ये बेसिकली टी सेल्स मीडिएटेड होता है। ये वाला पाथवे जो है वो किसी भी इंट्रासेलुलर एंटीजन या पैथोजन को लेके एक्टिवेट होता है, राइट। यानी जो फॉरेन बॉडी है या जो एंटीजन है या जो पैथोजन है, दैट मे बी इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो अगर तो वो उसको टी सेल इनगल्फ कर लेता है और वो इंट्रासेलुलर हो जाता है, तो फिर टी सेल वाला जो पाथवे है वो एक्टिवेट हो जाता है। और इसमें देखें फर्स्ट स्टेप जो है वो इनगल्फ बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो मैक्रोफेजेस भी हो सकते हैं, वो डेंड्राइट्स भी हो सकते हैं। तो ये जो एपीसीज हैं ये इनगल्फ करने के बाद प्रेजेंट करेंगे टी सेल्स को विद द हेल्प ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, राइट। इसकी हेल्प से ये टी सेल को प्रेजेंट करेंगे कि बॉडी के अंदर फ़लाँ एंटीजन या पैथोजन जो है वो एंटर हुआ है, और वो उसको टी सेल के सामने प्रेजेंट करेंगे। अब टी सेल जो है वो आगे 2 से 3 एक्शन करेगा। T cell will lead to the activation of T cell and the formation of cytotoxic T cells and the activation of macrophages and the formation of T helper cells, right? तो T cells जब एक्टिवेट होंगे तो वो आगे 3 काम करेंगे। नंबर 1, they will be transformed into cytotoxic T cells. Number 2, they will activate the macrophages, and number 3, they will form the T helper cells, right? अब जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं दैट विल लीड टू एपोप्टोसिस इन द इन्फेक्टेड सेल्स, यानी वो सेल्स जिन्होंने इनगल्फ किया हुआ था उस एंटीजन को या उस पैथोजन को, उसको ये सिग्नल देंगे कि आप एपोप्टोसिस में चले जाओ। और एपोप्टोसिस यू नो इज़ द किलिंग ऑफ सेल। उसमें टी सेल जो है वो उसको सिग्नल देगा कि आप जो है वो खुद भी डिस्ट्रॉय हो जाएं और इस एंटीजन को या इस पैथोजन को भी डिस्ट्रॉय कर दें, राइट। इसका जो सेकंड फंक्शन है वो एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेजेस है। मैक्रोफेजेस जो हैं वो डायरेक्टली इनगल्फ करेंगे और डिस्ट्रॉय करेंगे। और नंबर 3 पे जो है वो टी हेल्पर सेल्स बनेंगे। टी हेल्पर सेल्स जो हैं वो एक्चुअली हेल्प करते हैं सेल मीडिएटेड पाथवे को भी और ह्यूमोरल पाथवे को भी। अब हम डिस्कस करते हैं कि ह्यूमोरल पाथवे कैसे काम करता है। तो एज आई टोल्ड कि अगर पैथोजन या फॉरेन बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है तो दैट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ ह्यूमोरल पाथवे, एंड दैट इज़ मीडिएटेड बाय बी सेल्स। अब बी सेल्स जो हैं वो बाइंड करेंगे विद एंटीजन और पैथोजन वाया रिसेप्टर्स एंड विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्लाज्मा सेल्स, राइट। यानी बी सेल्स जब एक्टिवेट होंगे तो वो प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे, और जब प्लाज्मा सेल्स बनेंगे तो वो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, और ये एंटीबॉडीज़ होंगी अगेंस्ट दैट एंटीजन और पैथोजन जिसकी वजह से बी सेल एक्टिवेट हुए थे, राइट। और इस सारे प्रोसेस में जो है टी हेल्पर सेल्स जो कि हमने डिस्कस किया था इन द टी सेल्स पाथवे, और वहाँ पे हमने कहा था कि जब टी सेल एक्टिवेट होते हैं तो वो जो तीसरा अपना काम करते हैं वो टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो टी हेल्पर सेल्स जो है वो हेल्प करते हैं प्लाज्मा सेल्स को इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़, राइट। और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं ये स्पेसिफिकली डायरेक्टेड होंगी अगेंस्ट द एंटीजन और पैथोजन जिसकी वजह से ये बने, राइट। एंड दीज एंटीबॉडीज़ विल बाइंड दैट एंटीजन और पैथोजन एंड दे विल डिस्ट्रॉय और किल इट, राइट। तो जो ह्यूमरल पाथवे है या बी सेल मीडिएटेड पाथवे है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन या पैथोजन के लिए होता है, तो वो इस तरह से काम करता है कि वो एक्टिवेट होने के बाद एंटीबॉडीज़ बनाएगा, और एंटीबॉडीज़ के थ्रू जो है वो पैथोजन को या एंटीजन को डिस्ट्रॉय करेगा। इस सारे प्रोसेस के साथ साथ एक प्रोसेस और भी चल रहा होता है जिसको हम कहते हैं द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स। और मेमोरी सेल्स का मतलब ये है कि जिस टाइप का एंटीजन या पैथोजन बॉडी में आया था उसी के अगेंस्ट जो है वो बी सेल्स और टी सेल्स बने थे, एंड और उसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो एज अ मेमोरी सेल्स रह जाएंगे बॉडी में, एंड दे विल बी रेडिली अवेलेबल फॉर नेक्स्ट टाइम। यानी नेक्स्ट टाइम अगर वही एंटीजन या फॉरेन बॉडी या पैथोजन जो है वो बॉडी में एंटर होता है तो इस पूरे पाथवे को
बाईपास करके जो मेमोरी सेल्स होंगे उसके अगेंस्ट दैट विल एक्ट रैपिडली, और ये कम टाइम के अंदर एंटीबॉडीज़ और टी सेल्स अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक एंटीजन जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी एक ब्रीफ सी वीडियो जिसमें मैंने कोशिश की कि मैं समझा सकूं कि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो किस तरह से काम करती है और कौन से दो मेजर पाथवेज हैं जिसके ज़रिए हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो किसी भी पैथोजन को या किसी भी एंटीजन को हैंडल करता है। आई होप कि मैं आपको ये समझा सकाऊँगा कि किस तरह से बी सेल वाला पाथवे और टी सेल वाला पाथवे जो है वो बॉडी में एक्ट करता है। आई होप आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम डॉक्टर जूस। अल्लाह हाफिज़।